इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो यही कर रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पे घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। इसमें हमें यही बताना है कि जब हम घात 6 पर n है यह संख्या का जब हम गुणनफल निकालेंगे तो जो हमारा इकाई का अंक होगा वह 0 होगा। यही हमें बताना क्या होगा कि नहीं। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन करा 6 पर n है, ठीक। तो देखिए जब हम 6 का गुणनखंड निकालेंगे तो हमें क्या मिलता है। तो यहाँ पे जब हम 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 2 गुणे 3 और इस पर घात क्या मिलेगा हमें n, यही मिलेगा। और आपको यह पता होगा रूल कि जब हमें कोई गुणनफल 2 गुणे 5 के रूप में हो, क्या हो 2 गुणे 5 पर घात n होगा, तभी वह संख्या जो होगा उसके इकाई अंक पर 0 होगा। क्या बताएं हम आपको कि जब उसका गुणनखंड 2 गुणे 5 पर घात n के रूप में होगा तभी उसका जो इकाई अंक होगा वह 0 होगा। तो यहाँ पे देखिए जब यहाँ पे हमें क्या मिला 2 गुणे 3, हमें मिलना क्या चाहिए 2 गुणे 5। तो इसलिए यह जो संख्या है वह शून्य पर समाप्त नहीं होगी। तो चलिए नेक्स्ट सवाल को हम सीखते हैं। तो देखिए जो नेक्स्ट सवाल है वह क्या है, तब तक आप किताब से पढ़िए कि नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है। तो देखिए हम यहाँ पर रखे हुए हैं अपनी पुस्तक को। तो देखिए यहाँ पे जो 6वां क्वेश्चन हो करा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं भाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो चलिए एक बार और हम आपको बता दें कि जो संख्या एक और अन्य संख्याओं से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है तो वह संख्या कहलाती है भाज्य संख्या। तो आपको परिभाषा मालूम हो गया। तो देखिए यहाँ पे जो संख्या वो कौन कौन सा है, तो देखिए एक बार और हम आपको बता दें कि वह संख्या है 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और दूसरी संख्या दिया हुआ है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। अब हमें इसे बताना है कि क्या यह जो संख्याएं हैं वह भाज्य है कि नहीं। तो आपको पता है भाज्य हम किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं और एक संख्या के रूप में प्राप्त करते हैं। तो चलिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए कितना मिल रहा है हमको। तो 7 का गुणा 11 में करेंगे तो कितना मिलेगा हमें 77 और 77 का गुणा करेंगे 13 में तो कितना मिलेगा हमें। देखिए यहाँ पे 77 गुणे 13 तो 7 त्रिकी 21, 7 त्रिकी 21 और 2 23 और यहाँ पे हो जाएगा 77, 7 3 10 और 7 2 9 1 10, कितना मिला 1001 और उसमें हमें क्या जोड़ना है 13। तो 13 जोड़ते हैं तो क्या मिला हमें 4101, यानी कि हमें क्या प्राप्त हुआ 1014। ठीक। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या मिला 1014। अब देखिए यदि 1014 का गुणनफल यदि हमें प्राप्त हो जा रहा है, यानी कि जो 1014 है या यह किसी अन्य संख्या से यदि विभाजित होती है तब यह जो संख्या है वह भाज्य संख्या होगी। तो चलिए यहीं पर हम इसका गुणनखंड निकालते हैं। तो यह सबसे पहले हम किससे विभाजित करेंगे 2 से, क्योंकि हम सबसे छोटी संख्या से विभाजित करना शुरू करते हैं और अंत तक चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए किससे विभाजित होगी 2 से होगा। कितने बार में होगा तो 5 बार में, उसके बाद से 7 बार में। अब देखिए यह संख्या किसी संख्या से विभाजित होगी कि नहीं। देखिए यह संख्या 3 से विभाजित होती है कि नहीं। तो 3 एकम 3 बचेगा क्या 2 20 होगा तो 3 छक्के 18, 2 बचा 3 9 27। देखिए 3 से विभाजित हो गया। फिर देखिए अब ये किससे विभाजित होने वाली है, अब यह विभाजित होगी 13 से। तो 13 का नाम 13, 3 बचा और 13 3 39, किससे विभाजित हुआ 13 से। तो देखिए यह जो संख्या है 1014 वो किससे विभाजित हो रही है, तो 2 से भी विभाजित हो रही है, 3 से भी विभाजित हो रही है,
13 से भी विभाजित हो रही है और 13 यानी कि 13 से विभाजित, यानी कि यह जो संख्या है वह स्वयं से विभाजित हो ही रही है। 1014 1 से भी विभाजित हो रही है और देखिए यह कुछ अन्य संख्याओं से भी यह पूरी तरह से विभाजित हो रही है। इसलिए यह जो संख्या है वो क्या है, भाज्य संख्या है। ठीक इसी प्रकार से दूसरे सवाल को हम हल करते हैं। तो यह क्या है, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। तो सबसे पहले इसको भी हम एक गुणनफल के रूप में प्राप्त करते हैं। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए कितना प्राप्त हो रहा है, 7 6 का 42, 42 बचे कितना होगा, यहीं पे मल्टीप्लाई भी कर दे रहे हैं। तो 5 दूना 10, 5 चौक को 20 और 1 21। अब 21 में फिर मल्टीप्लाई करेंगे किसका, हम 4 का। तो क्या मिलेगा, 0 4 और 8। अब फिर हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे किसका, 3 से। तो कितना मिलेगा हमें, 0 4 3 12, 8 3 की 24 और 1 25। फिर इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 का। तो कितना मिलेगा, 0 4 और यहाँ पे हो जाएगा 10, 2 दूनी 4 और 1 5। तो अभी तक हम कहाँ तक किए, 2 से। अब एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इतना ही मिलेगा। अब इसी में हमें जोड़ना कितना है, तो 5। तो हमें कितना मिलेगा, 5 4 0 5। अब देखिए हमें गुणनफल के रूप में क्या प्राप्त हुआ, 5045। अब देखिए यह जो संख्या है वह किससे विभाजित होने वाली है। तो देखिए आप देख करके ही जान गए होंगे कि यह जो संख्या है वह विभाजित किससे हो रही है, 5 से भी विभाजित हो रही है। इससे साबित हो रहा है कि यह जो संख्या वह भाज्य ही है। देख करके ही आप जान गए, किसी से विभाजित हो या ना हो, लेकिन 5 से तो विभाजित होगी ही होगी। और आपको पता है कि भाज्य संख्या उसी को कहते हैं जो एक और किसी अन्य संख्या से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है। तो चलिए इसका भी आप गुणनखंड निकालिए और देखिए कि यह किससे विभाजित होती है। तो आशा करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिए होंगे बहुत ही आसानी से। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और उसमें हम सीखेंगे नेक्स्ट सवाल को। यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।